एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू पॉइंट क्या है। अंशुल जैन, प्रदीप हल्दर और रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीएनए स्वदेश पर। चलिए, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और रूपक जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कहां पर हैं आपके क्लोजिंग आइडियाज। तो पहला ट्रेड रहेगा मेरा एस्ट्रल में। एस्ट्रल एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, कंटिन्यूअस एक अपवर्ड मूवमेंट है और अभी जो वार का माहौल है उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ उसका चार्ट पे। तो मुझे लगता है बाय करके चलना होगा अराउंड 1721 फॉर अ टारगेट ऑफ 1850 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 1670 पे। दूसरा कॉल रहेगा एपीएल एपोलो में, ये सेल ऑन राइज करना होगा अराउंड 2025 और स्टॉप लॉस रखना होगा 2080 का और नीचे टारगेट रहेगा 1800 का। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और साथ ही एस्ट्रल, यहाँ पर कॉल्स आती हुई फिलहाल रूपक जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स को पुल अप करते हैं। रूपक, गुड आफ्टरनून टू यू। विएटेक वबाक के स्टॉक पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी और इनके पियर्स पर भी। खबर ये है कि जल जीवन मिशन के विस्तार की एक तरह से ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा। इसका विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट है इवेंचुअली जो कि विएटेक वबाग, एनविरो इंफ्रा, वेल्सपिन कॉर्प, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स पर नजर आ रहा है। एस्ट्रल पर हमारे एक्सपर्ट की पैनल की राय ऑलरेडी थी भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स में, लेकिन 7% की बढ़त विएटेक वबाग पर करंट लेवल्स पर ये स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, कल तक वबाग में सेंटिमेंट नेगेटिव था, बट विद वॉल्यूम बाइंग हुआ तो मुझे लगता है कि बायर्स आर कमिंग बैक अराउंड द स्टॉक और सेंटिमेंट मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हायर एंड पे 1400 तक जा सकता है, जहां पे इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1240 पे, जिसके नीचे वापस एक बार वीक हो जाएगा। विएटेक वबाग यहाँ पर भी जो है आज एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस क्या यहाँ से और वीक होता हुआ आपको नजर आ रहा है? रूपक जी, क्या व्यू होगा इस पर आपका? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस का जो मिड टर्म चार्ट बहुत ही वीक हो गया। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक मिड टर्म के लिए खराब लग रहा है। उसके ऊपर एक डेथ क्रॉसओवर भी चालू होने के लिए रेडी लग रहा है मुझे, मतलब 50 डीएमए इज रेडी टू कट द 200 डेज मूविंग एवरेज फ्रॉम द अबव। तो मुझे लगता है डेथ क्रॉसओवर अगर हो गया और ज्यादा लॉन्ग टर्म सेलर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली खराब है, सेल ऑन राइज करना चाहिए। नीचे इसका करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 820 और 750। हायर एंड पे 950 की एक रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, यह राय होगी बजाज फाइनेंस को लेकर। इस बीच आप देखिए होटल स्पेस की कंपनी लेमन ट्री को लेकर रूपक जी आप जरा जवाब दीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि ये कंपनी लगातार विस्तार प्रक्रिया कर रही है। 180 रुपए तक ये शेयर गया था अगर हम 52 वीक की बात करें उस दौरान, और अब ये 100 रुपए के आसपास है। तो ऊपरी स्तरों से लगभग 40% के आसपास से गिरावट लेमन ट्री में आ गई है। हालांकि कंपनी ने रिस्ट्रक्चर भी किया था अपने कारोबार को। कहां पर आप सपोर्ट देख रहे हैं लेमन ट्री को लेकर? चार्ट पैटर्न डेफिनेटली डिप्रेसिंग है, थोड़ा करेक्टिव लग रहा है मुझे, बट डेफिनेटली ये सपोर्ट के पास भी है। सपोर्ट मुझे दिख रहा है 101-100 रुपया के आसपास सपोर्ट है। प्रीवियस जो हिस्टोरिकल स्विंग हाई है उसके 100 रुपया के आसपास एक सपोर्ट रखा है। तो स्टॉक एक बार अगर सपोर्ट ले ले 100 रुपये के आसपास, वहां से एक रिकवरी, एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है, जो स्टॉक को वापस 119 रुपया तक लेके जा सकता है। तो जिनके पास है 100 रुपया का स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। ठीक है, 100 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लेमन ट्री को होल्ड कीजिए। 119 रुपए तक यहां से ये जा सकता है। ठीक है रूपक जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमारे तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाजार में नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी स्ट्रेटजी हम थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे और अपने आप सबसे कुछ फंडामेंटल हम व्यू भी लेंगे कुछ स्टॉक्स पर। आप बने रहे हमारे साथ।